दिस साइड शुभम शर्मा, जो आपका फिर से स्वागत करता है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यू ऑल गाइज नो दैट द शुभम शर्मा क्लासेस प्रोवाइड ए बेटर एजुकेशन टू एवरी स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर साइंस सब्जेक्ट, टारगेट साइंस सब्जेक्ट फॉर एवरी क्लास, 6th class, 7th class, 6th to 10th class, and physics batches for 11th and 12th class. So for that, please subscribe our channel and hit the bell icon also, so you receive the every notification in a good time. ठीक है, हिट करना है आपको बेल आइकन को ताकि आप हर नई नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त कर सको। सो फर्स्ट, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं, उनके रूल्स पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है कि हमारी सीरीज चल रही है टू द पॉइंट सीरीज है, जिसके अंदर हमारा आज पार्ट 8 पढ़ रहे हैं हम, क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसका आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 8। उसके अंदर हमारे पास है रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, कि सर हमारे पास कोई भी केमिकल फॉर्मूला जो होता है ना, उसको लिखने के लिए स्पेशल रूल होते हैं, जिसके लिए हमें वैलेंसी का यूज करना पड़ता है। तो आप सभी को पता है कि आपके शुभम भैया आपके लिए सीरीज वाइज टॉपिक लेकर आ रहे हैं। जैसे भाई जैसे हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 7 में वैलेंसी के बारे में। अब जिस बच्चे ने वैलेंसी नहीं पढ़ा उसको आज बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। फिर आप ये मेरे को मत कहना कि भैया हमको समझ में नहीं आया। तो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा पार्ट नंबर 7, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको पहले पढ़ना फिर उसके बाद में ये पढ़ना। ठीक है ना, क्योंकि वैलेंसी से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो वैलेंसी आ जाएगी तो आप आराम से कर दोगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या पढ़ेंगे कि सर केमिकल फॉर्मूले जो लिखते हैं उनके रूल क्या होते हैं। तो देखिए रूल हर चीज के होते हैं, लेकिन रूल लिखने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। और इसके अंदर सिस्टम क्या है, वैलेंसी, कि इन रूल्स के अंदर हमें यूज लेना पड़ेगा, सहायता लेनी पड़ेगी, किसकी, वैलेंसी की सहायता लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए हमको क्या चाहिए कि जो हमारे पास सिंबल्स हैं, ठीक है ना, जैसे हम कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं एलिमेंट्स की सहायता से, तो उनके जो सिंबल होते हैं वो हमें याद होने चाहिए। जैसे हमारे पास सोडियम का Na होता है, हाइड्रोजन का H होता है, क्लोरीन का Cl होता है। तो हमारे पास एक फ्यू जो उनके सिंबल होते हैं ना, ये हमको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे पोटेशियम का K होता है, तो आपको ये तो याद करने पड़ेंगे कि इनके सिंबल कैसे लिखे जाते हैं ना। तो सबसे पहले फॉर्मूले लिखने के लिए आपको उनके सिंबल याद होने चाहिए। पहली बात क्लियर। देखिए इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है ना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सिंबल याद हो गई, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है कि बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी। अब देखिए हमने सिंबल लिख लिया। अब सिंबल लिखने के बाद जैसे हमने निकाला हाइड्रोजन, उसकी वैलेंसी होती है 1, तो उसके नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसकी वैलेंसी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, तभी मैंने आपको कहा था कि आपको वैलेंसी पहले याद करनी है। तो बच्चा लोग हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने जो सिंबल लिखा है ना, उस सिंबल जो हमने एटम जो लिखा है, उस एटम के नीचे उसकी वैलेंसी लिखनी पड़ेगी। और वैलेंसी कहां से आती है, उसके एटॉमिक नंबर से। ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो आप उसकी वैलेंसी आराम से निकाल दो, क्योंकि वैलेंसी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं फिर से बेसिक से बता रहा हूं थोड़ा बहुत, कि वैलेंसी क्या होती है कि हम जैसे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नॉर्मल सी बात है हम करेंगे उनका, जैसे 288, तो उनके जो लास्ट यानी कि आउटर मोस्ट सेल में, सबसे बाहरी जो सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उनकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। ठीक है ना, जो सबसे लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, दिए हैं, लिए हैं, वो उनकी क्या है, वैलेंसी होती है। तो आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए, लेकिन वैलेंसी से पहले आपको याद होना चाहिए कि उनकी एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर सभी को पता है। अब जो बच्चा आज इसको पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं ना, उनको पता है कि शुभम भैया क्या कह रहे हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है और वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी संबंध रखती है एटॉमिक नंबर से, जितने नंबर पर आ रहा है ना एलिमेंट्स, तो उसके एटॉमिक नंबर हो जाएंगे, तो वैलेंसी निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, हो गया ना। हमारे पास थर्ड देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा आर पार गुना करते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर आ गया 2131, तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, ऐसे गुना करते हैं इनको, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। जैसे हमारे पास नॉर्मल से आपको मैंने बताया है, यहाँ पे इसको चाहे बढ़ा सकते कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 को 1 से गुणा कर दिया 2 आ गया, 3 को 1 से कर दिया 3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, क्रॉस होते हैं। ठीक है ना, तो आपको यही जो है ना इसमें यूज करना है। ठीक है, किसमें, कि सर हमें क्रॉस ओवर करना पड़ेगा वैलेंसीज का कंबाइनिंग एटम्स का, यानी कि हमने दो एटम को कंबाइन किया है ना, तो हमें उनका क्या करना पड़ेगा, उन जैसे पहले एटम के जो
वैलेंसी है वो दूसरे एटम के साथ आ जाएगी, दूसरे एटम की वैलेंसी है वो पहले वाले के साथ आ जाएगी। अब आप लोग कहोगे सर आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा, तो हम एग्जाम्पल भी समझेंगे, उनके एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाओगे सर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अगला क्या है, विद फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ सेकंड एटम। अभी मैंने बताया आपको कि जैसे हमारे पास यहाँ पे कंबाइनिंग आया है कि दो एटम कंबाइन होकर तो हमारे पास एलिमेंट कंपाउंड बनाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, दो या तीन एलिमेंट होंगे। अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले एटम की जो वैलेंसी है वो लिखेंगे दूसरे एटम के साथ, दूसरे एटम की वैलेंसी लिखेंगे पहले एटम के साथ। वो दोनों बात यहाँ पे क्लियर होगी हमारी कि फर्स्ट एटम की वैलेंसी दूसरे एटम के साथ और दूसरे एटम की वैलेंसी पहले एटम के साथ। बट हमें लिखना क्या पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है सबस्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर सबस्क्रिप्ट क्या होता है, देखिए हमारे पास जैसे हम याद करते हैं O2 H2 CO2, तो ये जो इनके नीचे जो लिखे जा रहे हैं ना, जैसे ऐसी अवस्था में लिखे जाते हैं, O के नीचे जैसे हमने 2 लिख दिया, बिलो द पॉइंट सिंबल के बिलो हम लिखते हैं, O के नीचे 2 लिख दिया, H के नीचे 2 लिख दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो आपको इसी ऐसे ही डिजाइन में लिखना है, कहने की बात यह है कि आपको ऐसे लिखना है, सबस्क्रिप्ट यूज करना है, ठीक है ना। ऐसा लिखने को ही क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो आप क्या करना है, यूज एज सबस्क्रिप्ट, आपको सबस्क्रिप्ट क्या करना है, यूज करना है। ऐसे लिखने को क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं कि सीओ के नीचे आ गया 2, एच के नीचे 2 आ गया, ओ के नीचे 2 आ गया, इसी को हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हम आपको एक या दो एग्जाम्पल पहले समझा रहे हैं, शायद आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर जिस बच्चे ने पांचों रूल फॉलो कर लिए तो उसको केमिकल फॉर्मूले लिखने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, चाहे कोई भी हो। देखिए, बट मेरे को ये मत करना सर हमको समझ में नहीं आया, पहले इसका पार्ट नंबर 7 देख कर आना, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए हमारे पास जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सर हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दिख रहा है सभी को। सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहली बात वेरी इजी, एल्यूमिनियम का सिंबल लिख लो, ऑक्साइड का सिंबल लिख लो, एल्यूमिनियम का सिंबल लिख लिया, ऑक्साइड का सिंबल लिख लिया मैंने, ठीक है। अभी क्या करता है सर, सिंबल के नीचे उनकी वैलेंसी लिखनी है, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहली बात आपको लिखनी है यहाँ पर, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है बच्चा लोग, 2 होती है, क्रॉस ओवर कर दीजिए, क्या आ जाएगा, Al2O3, ये हमारे पास क्या आ गया, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे आपको करना है। अब ये पूरे के पूरे यहां पर देखिए मैंने कैसे यूज किए, सबसे पहले कहा था कि सर सिंबल यूज करो, तो मैंने सिंबल यूज कर लिए, फिर उसने कहा सर सिंबल के नीचे उनकी वैलेंसी लिखो, मैंने वैलेंसी उनके नीचे लिख दी, एल्यूमिनियम की 3 होती है, ऑक्साइड की 2 होती है। फिर उसने कहा कि सर क्रॉस ओवर कर दो, मैंने क्रॉस ओवर कर दिया। बट उसके बाद इसने क्या कहा कि सर क्रॉस ओवर करने के बाद आप क्या करना है, देखो क्रॉस ओवर में दोनों चीजें डिफाइन हो गई आपकी, चौथा पांचवा रूल चाहे आप मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जब क्रॉस ओवर करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा चौथा और पांचवा। तो क्या करोगे, क्रॉस ओवर क्या होता है, पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में, तो पहले एटम के साथ दूसरे की वैलेंसी, तो पहला एटम दूसरे की वैलेंसी ये रही, तो मैंने इसके साथ लिख दी, दूसरे एटम के साथ पहले की वैलेंसी लिख दी, और सबसे इंपॉर्टेंट सबस्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे यूज कर दी, नीचे लिख दिया, तो ये हमारा बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जो हमारे पास होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, अब देखिए हमारे पास कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी सेम एज पीछे की तरह हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। सिंबल लिख लिए, क्रॉस ओवर कर दीजिए, क्रॉस ओवर कर दिया, नहीं अभी तो मैंने इनकी वैलेंसी लिखी है, चलो सिंबल यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, पहले सिंबल लिख लो इनके, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया मैंने, आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। कैल्शियम का सिंबल लिख लो, Ca आ गया, ऑक्साइड का सिंबल हमने यहाँ पे O लिख दिया, ठीक है। अब सर कैल्शियम की हमारे पास वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, O की वैलेंसी कितनी होगी हमारे पास, यानी कि ऑक्साइड की वैलेंसी होगी 2 होगी, क्रॉस ओवर कर दीजिए, क्या आ जाएगा, Ca2O2, ये हमारे पास आ गया कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम इसके 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा केमिकल फॉर्मूला यूजिंग वैलेंसी। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड।
अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंबल लिखते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन का सिंबल क्या आ जाएगा बच्चों, H, और क्लोराइड का सिंबल क्या आ जाएगा, Cl। अब ये लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनके वैलेंसी लिखते हैं। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी आ जाएगी 1, ठीक है, और क्लोराइड की वैलेंसी कितनी आती है, 1 आती है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे, ठीक है, क्रॉस ओवर कर दिया। अब पहले एटम की वैलेंसी दूसरे के साथ, दूसरे की पहले के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे H के साथ 1 आ गया, H1Cl1, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो हमने क्या कर दिया सीधा इसका HCl। ये हमारा केमिकल फॉर्मूला बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे सेम हमने ले लिया यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करोगे, मैग्नीशियम की सर हमें सिंबल लिखना है, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे Mg लिख लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl होता है, ठीक है, Cl लिख लिया। अब मैग्नीशियम का हमारे पास क्या होना चाहिए सर, वैलेंसी होनी चाहिए, तो हमारे पास क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है, हमारे पास 1 होती है, क्रॉस ओवर कर दो, ठीक है। पहले एटम की वैलेंसी दूसरे के साथ, दूसरे की पहले के साथ, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर Mg1Cl2, या सीधा कर दो इसको MgCl2, 1 लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने वैलेंसी जो लिखते हो ये कैसे लिखते हो, तो वो देखने के लिए आपको पार्ट नंबर 7 देखना पड़ेगा, तब तक आपको कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अगर जिस बच्चे ने पार्ट 7 देखकर फिर ये पढ़ रहे हो, तो आप समझ सकते हो इसको कि हमने सर ये वैलेंसी यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, क्यों लिखा। ये सब कुछ रूल होते हैं वैलेंसी के, कि वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, ठीक है ना, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है ना, कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का, ठीक है, क्या रूल होते हैं, सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको शुभम शर्मा क्लासेस पर ऐसे ही फ्री ऑफ कोर्स एजुकेशनल वीडियो जो है प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 9 में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।